हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पुनः प्रतिशत परसेंटेज चैप्टर का अर्थमेटिक्स जो है उनके प्रश्नों का डिस्कस लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। कहता है यदि x का 90% बराबर y का 30% तथा y बराबर x का p% तो p का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ध्यान से देखिएगा। कहता है x का कितना दिया है, तो x का 90% दिया है जो बराबर है y का 30%। अब फिर कहता है तथा फिर जो दिया गया है कहता है y बराबर x का 30% के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन है जिसमें जिसमें ये कहता है y का 30% नहीं है दोस्तों, ये p% है। क्या है? p%। इसमें हमको कहता है p का मान क्या होगा। p का मान क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए इसको हम तोड़ेंगे कैसे। x का 90% है तो का मान है गुना, और 90% हटाएंगे तो बटा में कितना लेंगे 100 बराबर y का, तो y गुने 30 बटा कितना हो जाएगा 100 तथा y बराबर फिर कहता है कि जो है y बराबर जो दिया है x का p%, x गुने p बटा कितना हो जाएगा 100। अब देखिए y बराबर x गुने p बटा 100, तो इसमें हम y के स्थान पे ये डाल देंगे। क्या यह हो जाएगा, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 9x बट्टे 10। अब बराबर y बराबर x गुने p बट्टा 100, तो y के स्थान पे हम डालेंगे x गुने p बट्टा 100 और गुने 30 बट्टे 100। ठीक है, अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या कहता है कि इसमें p का मान ज्ञात करने के, किसका मान ज्ञात करने के लिए p का, तो ये x x कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपका बच जाएगा इधर यदि गुना करेंगे तो 3p, और इधर जो है 9 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा 900। तो p का मान निकालेंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा, तो 900 बट्टा 3, 3 तिया 9 बराबर p का मान आ जाएगा आपका 300। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर पहला जो दिया गया है वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए, कहता है अगर a का x%, ये तो आपका पहला क्वेश्चन था, हम दूसरा क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। क्या कहता है, कहता है कि a का x%, a का तो a गुने x%, तो x बट्टा 100। ठीक है, फिर कहता है b के y% के बराबर है। जो b जो है उसके y% के बराबर है, तो b z%, कहता है b का z% है, b का जो z% है वो कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कहा था पहले कि b का y%, b का माने गुना y%, तो y बटा कितना हो जाएगा 100। पहले चलिए हम इसको तोड़ लेते हैं। इसको जो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको देखिए इसको जो तोड़ेंगे तो b का जो y% है तो उसमें हम सबसे पहले एक्स वाई को लेकर चलेंगे, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको बच जाएगा ए एक्स बराबर बी वाई। यदि हम यहाँ से a का मान निकालें या फिर b का मान निकालें, आप कहिएगा कि b का मान क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहता है, देखिए क्वेश्चन में कहता है b का z% निकालना, तो यहाँ से b का मान निकाल लीजिए। तो b बराबर कितना हो जाएगा, ए एक्स बट्टे वाई। कितना हो जाएगा, a गुने x बट्टे वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं a का x बट्टा वाई। ठीक है, ये b बराबर निकल जाएगा। तो फिर क्वेश्चन हमको कहता है क्या कि b का z% क्या होगा, b का z% क्या होगा। तो b का मान यहां से जो आया है उसको हम बैठा देंगे, तो क्या आ जाएगा b के स्थान पर a का x बट्टा वाई। ठीक है, और फिर का z%। ठीक है,
तो अब देखिए इस सब को यदि हम एक बार मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, ए का एक्स गुने जेड, एक्स जेड बट्टा वाई प्रतिशत। तो देखिए ए का एक्स जेड बट्टे वाई प्रतिशत ऑप्शन नंबर कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर हमारे तीसरा नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहता है कि y का x प्रतिशत, y का x प्रतिशत प्लस x का y प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा y का x प्रतिशत प्लस x का y प्रतिशत किसके बराबर है। तो सबसे पहले इसको तोड़िए। इसको तोड़ेंगे कैसे, तो आपको हम बताए हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है जिस संख्या में प्रतिशत लगा रहेगा उसका मतलब है उसके बट्टे में 100 होगा, हर में 100 होगा। तो x का तो x गुने y का है तो y गुने x प्रतिशत तो x बट्टा 100 प्लस x का y प्रतिशत तो x गुने y बट्टा 100, ये हो जाएगा। चलिए अब y को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई बट्टे 100 प्लस यह भी हो जाएगा एक्स वाई बट्टे 100। अब ये दोनों का एलसीएम यदि लेते हैं तो हम हो जाता है कितना कितना आ जाएगा, 100 100 का एलसीएम 100 हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2xy बट्टा कितना 100, 2xy बट्टा 100, 100 है बट्टा में, इसका मतलब क्या हो गया प्रतिशत, कितना हो गया प्रतिशत। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स वाई का 2%, कितना लिख सकते हैं एक्स वाई का 2%। इसका ये आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा इसका सटीक आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है y का 90% x है। ध्यान दीजिएगा y का 90 जो प्रतिशत है कितना है, x है। ठीक है, y का 90% x है तो y का कितना प्रतिशत, y x का कितना प्रतिशत है, y जो है x का कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन में आपको कहा कि y जो है y का 90% x है, माने y का 90% कितना है x है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो y गुने 90 बट्टा 100 बराबर कितना लिखेंगे, x लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब देखिए फिर कहता है आपको y x का कितना प्रतिशत है, तो आप ले लीजिए y जो है x का z प्रतिशत है। मान लीजिए कि y जो है x का कितना है z प्रतिशत है, तो y बराबर x का मान कितना हो जाएगा, y गुने 90 बट्टा 100 और फिर गुने कितना z बट्टे 100 हो जाएगा आपका। हमको इसमें z का मान लाना है, किसका मान लाना है दोस्तों, z का मान लाना है। तो देखिए ये y और ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा आपका कितना, ध्यान दीजिएगा 1, इधर कितना रह जाएगा 1 बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 1000। तो हम लिखेंगे 9z बराबर कितना 1000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो 9z बराबर कितना होगा 1000 हो जाएगा। तो इसीलिए z बराबर 1000 बट्टे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यदि हम इसको भाग देते हैं तो भाग देंगे तो 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, फिर कितना बचेगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 9। तो 111.1 बट्टा 9% इसका आंसर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अगला नंबर कि यदि x y का 80% है, x जो है x बराबर y का 80% है, इस बात को समझिए क्या कहता है। तो 2x का कितना प्रतिशत y है, 2x का कितना प्रतिशत y है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y
गुने 80/100, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 4y/5। x का मान यहां से हम ले लिया 4y/5, हमको कहता है निकालना, तो 2x कितना प्रतिशत y का है, तो ले लीजिए 2x जो है y का, वो मान लीजिए y का z प्रतिशत है, कितना है, z प्रतिशत है, कौन, तो 2y जो है वो कितना प्रतिशत है, z प्रतिशत है, मान लिए। तो देखिए 2x का मान कितना हो गया आपका, x का हो गया 4y/5, यहां से डाल दिए, का माने गुना z प्रतिशत माने बट्टा में 100 कर दे, बराबर कितना, y। हमको यहां से z का मान निकालना है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, इसके बाद ये गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8z, और ये हो जाएगा कितना, 500। 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500, ये z हो जाएगा 500 बट्टे कितना, 8। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो ये हो जाएगा, कितना से कट जाएगा, पहले 2 से काटिए 250, ये 4, फिर 2 से काटिए 125, ये कितना होगा, 2। ठीक है, तो 125/2 बच गया, कितना बच गया, 125/2 आ गया आपका। अब यदि हम इसको भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो कितना होगा, 62.1/2 प्रतिशत, कितना आ जाएगा इसका, 62.1/2 प्रतिशत। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि x माइनस वाई का 50%, ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई का जो है कितना है, 50%, जो बराबर है आपका x प्लस वाई का कितने के, तो 30% के बराबर है। अब यहां से पहले देख लीजिए, x माइनस वाई का माने गुना 50% बराबर x प्लस वाई का माने गुना 30%। तो सबसे पहले प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यदि हम देखें तो इधर हो जाएगा 5x माइनस 5y, इधर हो जाएगा कितना, 3x माइनस 3y, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, सबको इधर लाएंगे तो 5x माइनस 3x माइनस 5y माइनस 3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस 8y बराबर कितना, 0। चलिए y वाला कुछ टर्म कीजिए तो हो जाएगा प्लस 8y। तो यदि हम इसको काटे, 2 का 2, 4 दूनी 8, तो हम कितना लिख सकते हैं, x/y बराबर कितना हो जाएगा, 4। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अब डायरेक्ट रहने दीजिए ऐसे ही, x बराबर 4y। ठीक है, इक्वेशन 1 लेके चलिए इसको। कहता है x का कितने प्रतिशत y है, मान लीजिए कि x का z प्रतिशत y है, x का z प्रतिशत क्या है, y है। अब यहां से हम यहां से क्या करेंगे, x का मान बिठाएंगे, तो y 4y का मान गुना z बट्टा कितना लिखेंगे हम, 100 बराबर y। अब देखिए y से y तो कैंसिल हो जाएगा, 4 1 का 4, 25 चौके 100, 25 हो जाएगा। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 25%, कितना हो जाएगा, 25%, माने x का 25% कितना होगा, y होगा, x का कितना होगा, 25% y होगा। ठीक है।